अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सना मरियम है एंड आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू अबाउट सोशल एंजाइटी। सोशल एंजाइटी होती क्या है? सोशल एंजाइटी बेसिकली एक इंडिविजुअल जो कि सोशल गैदरिंग में जाने से गुरेज कर रहा है, कोई कन्वर्सेशन उससे स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है या वो किसी से करने की कोशिश कर रहा है, तो वो उस सिचुएशन को अवॉइड करता है। पहली तो एक बात होगी ये। अब जो दूसरी सिचुएशन ये होती है कि कोई भी इंसान ऐसा जो कि एक मीटिंग के लिए जा रहा है, वो मीटिंग में उसको लगता है कि बहुत सारे लोग बैठे होंगे, वो उसको नेगेटिवली जो है वो इवेलुएट करेंगे। उसकी इवेलुएशन जो होती है वो उसको लगता है कि हमेशा नेगेटिव ही होगी। इसके अलावा अगर हम और सिचुएशन को देखें कि जैसे वेडिंग इवेंट पे नहीं जाते कि लोग मुझे जो है वो मेरे से कोई गलती हो जाएगी, मैं कुछ ऐसी चीज कर दूंगा जिसकी वजह से जो है मेरा मजाक बन जाएगा, तो कॉन्टिन्यूसली उसके जहन में ये थॉट्स चल रही होती हैं। वो थॉट्स जो हैं वो उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता और आहिस्ता आहिस्ता ये होता है कि वो सिचुएशंस को, लोगों से मिलना छोड़ देता है, सिचुएशंस को अवॉइड करना छोड़ देता है। जैसे कि कोई किसी सिचुएशन में है तो अगर उसको सोशल एंजाइटी होती है या फिर उसके अंदर प्रोलॉन्ग कर गई है, तो वो क्या होगा, उस सर्टन सिचुएशन में भागने की कोशिश करेगा, अवॉइड करने की कोशिश करेगा। जैसे कि कोई कहते हैं कि मेरा फोन कॉल आ गई है, अब मैंने इसको जो है वो अटेंड करने जाना है, और वो उस सिचुएशन से निकल जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इंटरव्यू पे नहीं जाते, जॉब्स को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, एजुकेशन जो है वो उनकी पूरी डिक्लाइन की तरफ आ जाती है। कि जैसे अगर कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो वो कॉन्टिन्यूसली कहेंगे कि जो है वो मेरे ऊपर एक क्रिटिकल इवेल्युएशन होगी और मैं इसमें फेल हो जाऊंगा। तो ये एक जो सिलसिला है, ये एक कॉन्टिन्यूसली एक विशियस साइकिल होता है जो एक थॉट से स्टार्ट होता है और वो कॉन्टिन्यूसली आगे चला जाता है, और वो जो है थॉट वो कहीं पे स्टॉप नहीं लग रही होती, और इसकी वजह से उसकी जो इंसाइटी होती है वो प्रोलॉन्ग होती जाती है। अब इसमें जो है वो डिफरेंट चीजें आ जाती हैं कि ये कॉज कहाँ से होता है। बेसिकली जब पहली बार कोई इवेंट हुआ होता है तो वो नेगेटिव होता है, उसको जो है वो अपनी जिंदगी के साथ एसोसिएट कर लेता है कि अगर मेरे साथ एक दफा ऐसा हुआ है कि मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं हुई, चाहे वो प्रेजेंटेशन उसकी लैक ऑफ प्रिपरेशन की वजह से हो, लेकिन वो हमेशा अपने साथ एसोसिएट कर लेगा कि नहीं, अब मैं नहीं कर सकता और मेरे से नहीं हो पाएगी। वो कॉन्टिन्यूसली इसी थॉट्स में ही रहता है, जिसकी वजह से वो जो है वहां पे पैनिक कर जाता है, उसको एंजाइटी के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो जो सारे सिम्टम्स हैं जो उसके थॉट्स के होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं फिजिकल सिम्टम में। जैसे पेल्पिटेशन हो गई, स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है, शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा जो है वो पैनिक भी कर सकते हैं। बहुत सारे केसेस में ऐसे हुए कि लोग प्रेजेंटेशन देते हुए या फिर एग्जामिनेशन हॉल में पैनिक हो गए हैं, या फिर उनको चक्कर आ जाते हैं, वो कॉन्टिन्यूसली जो है वो या तो उस सिचुएशन को अवॉइड कर देते हैं या फिर चक्कर खा के जमीन पे गिर जाते हैं। इसके अलावा जो प्रैक्टिस के दौरान मैंने एक सिम्टम देखा है वो ये है कि जब एंजाइटी होती है, सोशल एंजाइटी होती है या किसी और तरह की भी एंजाइटी होती है, तो बाउल मूवमेंट काफी होती है कि उनको बार बार जरूरत पड़ती है कि वो वॉशरूम में जाएं, बार बार वॉशरूम में जाएं। तो इसकी वजह से एक ये भी सिम्टम जो है वो एंजाइटी के पेशेंट में बहुत कॉमन है। अब इसका जो है वो वजह एक और ये देखने में आई है कि जेनेटिक भी हो सकती है, कि जिनके पेरेंट्स में सोशल एंजाइटी होती है, चांसेस हैं कि उनके बच्चों में भी ये ट्रांसफर हो, कि उनके बच्चों में भी सोशल एंजाइटी हो। इसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर काफी होते हैं कि एक दफा अगर नेगेटिव एक्सपीरियंस हो गया तो वो अपने अंदर नेगेटिव एक्सपीरियंस रख लेते हैं, और नेक्स्ट बार जो दूसरी बार जब भी वो करते हैं तो उनको लगता है कि अब भी ऐसे ही होगा, तो वो नेगेटिव चीजों को फिल्टर करना शुरू कर देते हैं। अब इसके लिए अगर हम देखें तो ट्रीटमेंट तो प्रॉपर ये है कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, वो आपकी प्रॉपर एक थेरेपी करे। अगर ये थेरेपी नहीं होती, यानी इस सिचुएशन को अगर यही छोड़ दिया जाता है, तो वो प्रोलॉन्ग कर जाती है और वो आपकी बहुत देर तक चलती है, जिसकी वजह से जो आपकी परफॉर्मेंस है, चाहे आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, ऑफिस में हो, या आपकी पर्सनल लाइफ है, वो कॉन्टिन्यूसली जो है वो एक डिक्लाइन फेज में जाती जाती है। जिसमें अगर देखा गया है कि पहले कुछ लोगों में जाके एंजाइटी होती है, फिर उससे बढ़ती जाती है, फिर बढ़ती जाती है, इस लेवल तक आ जाती है कि इंसान अपने आप को आइसोलेट कर लेता है। तो इसकी सबसे जो है वो बेहतर टेक्निक ये होती है कि आपको जब भी सोशल एंजाइटी हो रही हो तो पॉज लें, ठीक है। अगर आपसे नहीं हो रहा और आपको कॉन्टिन्यूसली ये हो रहा है कि आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, तो एक पॉज लें और टेक अ डीप ब्रेथ, लाइक इनहेल करें नोज से 3 सेकेंड के लिए, होल्ड करें एंड एक्सेल करें फ्रॉम द माउथ। ये 3 टाइम आपने करना है।
अब उसके अलावा ये हो सकता है कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास जब जाते हैं तो वो आपको एक्सपोजर थेरेपी कराता है। अगर मैं यहाँ पे आपको एक्सपोजर थेरेपी बताऊंगी तो वो ये होता है कि आप पहले, अगर आपको किसी सिचुएशन में जाके सोशल एंजाइटी हो रही है, आपको कहीं जाके प्रेजेंटेशन नहीं देनी आ रही, या फिर जो है आपको कॉन्टिन्यूसली एक फियर हो रहा होता है, तो उसमें क्या होता है कि स्मॉल ग्रुप से शुरू होकर लार्ज ग्रुप तक ले जाते हैं कि पहले 2 लोगों के सामने प्रेजेंटेशन देनी होती है, फिर 3 के सामने, फिर 5 के सामने, फिर 10 के सामने, फिर आप हॉल के सामने दे सकते हो। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली आपका वो जो फियर होता है, फियर ऑफ नेगेटिवली इवेल्युएशन, वो जो है वो रिमूव हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन इससे बेहतर है कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, वो आपको जो है वो एक्सपोजर थेरेपी या सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन खुद कराए अंडर ऑब्जर्वेशन, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगी। इसके अलावा अगर आप नहीं कर पा रहे हो और आपको कॉन्टिन्यूसली माइंड कह रहा है कि यू कैन डू दिस, तो अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन की तरफ ले जाएं कि क्या कभी भी नहीं हुआ कि आपने कोई अच्छी चीज परफॉर्म की हो, क्या कभी भी नहीं हुआ कि क्या लाइफ में आपने कुछ अचीव किया हो, कभी ना कभी तो हुआ होगा ना। तो उन सारी पॉजिटिव चीजों को सोचें अपने आप के बारे में, क्योंकि जितनी पॉजिटिव सेल्फ टॉक होगी ना आपकी, उतनी ही आप अच्छा परफॉर्म करोगे। तो बेहतर है कि आप जो है ना वो अपने साथ पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें, यस आई कैन डू दिस एंड आई विल डू दिस। तो इस तरह की चीजें, जैसा आप अपने ब्रेन को मैसेज देते हो, आपकी बॉडी, आपका रिएक्शन वैसा ही आता है। तो अपने आप को हमेशा जो है वो पॉजिटिवली इवेलुएट करें, और इससे बेहतर है कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं अगर आपको ये जो प्रॉब्लम है ये प्रोलॉन्ग कर गए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।